चीनी बढ़िया क्या? चीनी हमारे पास चीनी खिलाओ। इसलिए कि वही है ना जिनको पहले मैं YouTube पे देखती थी, आपके दिमाग में क्या है? Fortunately there will be comparisons. रियल है, वो कैरेक्टर इतना रियल है। तो अब कोई नहीं आता तब भी लगता है कि अरे कोई नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई जोक नहीं दिमाग में आ रहा, सो जाओ आप। आपके साथ भी होता है, मुझे लगा हम ही लोग हैं जो सीखते तो आप पूरे जर्नी में रहते ही हो ना। Correct. Hi, this is Bhavna and you're watching India Today. I am sitting with one of the most talented actors, influencers. I think इनको एक बॉक्स में फिट नहीं कर सकते अब because he's everything you want him to be. I'm talking about Bhuvan Bam. Firstly, Hi. a huge welcome. Hello, Thank कैसे you. हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। मैं जब ये देख रही थी या फिर मतलब जब पोस्टर भी आया, अनाउंसमेंट आया, आई वाज लाइक कि वही है ना जिनको पहले मैं यूट्यूब पे देखती थी, फिर एक एक्टर बन गए एंड देन यू नो द जर्नी भुवन। मतलब मेरे द फर्स्ट थॉट जो मेरे दिमाग में आया था वो यही था कि व्हाट एन इनक्रेडिबल जर्नी। आई मीन टू एनीवन हु रियली वॉचेस योर कंटेंट। जब पहली बार ये ऑफर आया या पहली बार जब ये बातचीत स्टार्ट हुई तो आपके दिमाग में क्या आया कि अरे मतलब वेयर इज ऑल दिस थिंग कमिंग फ्रॉम? I got numb. I still remember where I was. I still remember what I was doing. I still remember when this came to me, and I had literal goosebumps. कि हैं क्या सच में? फिर वो प्रोसेस था, उसको प्रोसेस करने में टाइम लिया थोड़ा। हाँ. फिर सोचा फ्रैंकली, आप खुद के ही फीडबैक को ना, आप Correct. खुद के ही बाउंसिंग बोर्ड हो, तो खुद से पूछा तेरे बस की है? हाँ. तू कर सकता है ये? हाँ. Big shoes to fill in. Can you do this? If yes, then do it. But wait, Titu Mama. But this is so good. I mean, really. But tell me, हम सबने तो ये बचपन में काफी देखा है। आप were you an ardent fan of Takeshi's Castle? अरे यार, don't ask. स्कूल में ही लास्ट पीरियड में ही हलचल हो जाती थी मन में सबकी। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं, मेरे पूरे जितने भी क्लासमेट्स थे और जिससे भी स्कूल में बात करो कि आज ये वाला एपिसोड आने वाला है, आज ये आने वाला है, वो आने वाला है। क्योंकि होता था ना जिस मतलब चैनल पे आता था जब ये, तो टीवी पे जब ये आता था तो आपको लाइनअप पता होता था पहले हमें। पेपर में भी आता था कि इस टाइम पे इस चैनल पे ये सब आएगा, तो पूरा अपना लाइनअप फिक्स होता था। उसमें एक था तकेशीस कासल और वो पता नहीं था किसी को नहीं, नो वन एक्सपेक्टेड। पहले तो पेपर वगैरह पे भी had to depend for all of that. आज पेपर में देखते थे कि आज Google क्या आने वाला है, आज क्या आने वाला है, आज क्या आने वाला है। उसमें ये होता था और पता नहीं था, तब नहीं पता था कि इतना ज़बरदस्त शो होगा और कट टू इतने टाइम आज तो मतलब यू आर पार्ट ऑफ इट। Yeah. बट टेल मी, एक ना एक आइडिया होता है हमेशा, राइट? व्हेन यू आर सीइंग इट एज एन ऑडियंस यू जस्ट वंडर कि ये कैसे शूट हो रहा होगा, जी. इसका प्रोसेस क्या होगा, स्पेशली विद हिंदी डब, ये कैसे हम इसको डब कर रहे जी, हैं जी. एंड टू मेक इट सैनिटाइज इट यहाँ के ऑडियंस के लिए। Yeah. अब इस बार आप यू वर पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, Yes. यू हैव लिटरली लिव्ड दैट प्रोसेस। Yes. क्या डिफरेंट था उस चीज में? बहुत डिफरेंट था मेरे लिए, तो फर्स्ट ऑफ अ काइंड था। मतलब आपने अगर कुछ मेरा डबिंग रिलेटेड देखा होगा तो वो इंस्टाग्राम पे जो मैं वेडिंग डब्स करता हूँ वो देखा होगा। ट्रू बट फॉर मी टू डू समथिंग लाइक दिस विथ अ कैरेक्टर ऑफ या बीबी के वाइन्स, आई थिंक वो बहुत ही, उसमें एक बहुत ही इनोसेंस से लिखा हुआ है ये। क्योंकि नॉट लाइंग, आई वाज सो डेस्परेट टू जस्ट लैंड दिस वन, हाँ कि लगता है ना आपको कि अगर आपके पास इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो यू गिव ऑल योर हार्ट इन इट। ट्रू। आई फील 120 डेज तक लिखा, इसको डब किया, और डबिंग भी इट्स स्पॉन्टेनियस है ना सब कुछ। ट्रू। मतलब लिखा हुआ आप कर रहे हो और वहाँ कुछ और इमोशन आपको फील हो रहा है, तो यू फटाफट चेंज द लाइन एंड यू फटाफट डब इट। देन 2 days later यू कम एंड वॉच इट अगेन एंड यू से नहीं यार ये लैंड नहीं कर रहा। तो वो बैक एंड फोर्थ इतना होता है डबिंग सिचुएशन में दैट इट्स ऑल्सो फन बट इट्स ऑल्सो वेरी टैक्सिंग। But I think you're used to it now. I am kind of used to it. The experience that you have. Yeah. इतना used to it हो गए. Also the fact that you're open to feedback. And Yeah, you're also always. critical. I think it's Always. part of the process, बिल्कुल. right? At the end of the day. But also, like you said, big shoes to fill in. Because मेरे लिए Takeshi's Castle हमेशा जावेद जाफरी जी की आवाज़, मतलब it's synonymous to me, right? Same. जो तो पहले जब ऑफर आया तो एक बार तो लगा होगा यार जिनकी आवाज़ सुन के मैं it's synonymous to that. Yeah, Suddenly you have to sort of fill that shoes in ways. Did it at any moment make you feel like, will I be able to do this? Will there be comparisons? Because fortunately there will be comparisons. हाँ exactly, I knew this हाँ. कि comparison होगा, but I also knew that I am capable enough to do this in my own capacity. And every time I
dubbed a line or every time I dubbed something, back of the head I'm thinking कि ठीक है जावेद सर करते होंगे, जावेद सर करते होंगे तो ऐसे बोलते होंगे ना, ठीक है, लेकिन मैं इसको टीटू मामा, क्योंकि टीटू मामा एंड जावेद जाफरी सर आर टू डिफरेंट people, exactly, yes, two different voices. हाँ. How Titu Mama say this keeping that same essence and probably giving his own two cents to it. तो I feel वो एक constant battle चलता रहता था मेरे दिमाग में कि ऐसे करना है वैसे करना है. And like you said, childhood hero हैं यार वो हम सबके, ये this is something that is famous in this country because of him. True. So वो pressure तो था ही but honor ज़्यादा था कि यार मेरे पास अगर ये project आया तो I have to give it like 100%, so that if he also sees it, so he's also a little proud कि ठीक है सही है. I'm sure he will be. I want to tell you this thing, you know. जब टीटू मामा की आप बात करो, I can actually in my head I can sense that similarity in terms of spontaneity, you know, because I feel that character BBK Vines का जितना मैंने देखा है, it is very spontaneous. अपना dialect बहुत आसानी से बदल लेते हैं, and that is exactly what you need in a show like this. But I was watching one of the clips of जावेद जी जहाँ पे उनको पूछा गया था कि आप कैसे वो डब करते थे, and he said something very funny. He's like मुझे भी नहीं पता होता था क्या चल रहा है वहाँ पे, क्योंकि sometimes it's just so crazy जो भी हो रहा है. तो जब आप कर रहे थे ऐसे कभी situations आए भाई ना कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है? हाँ मतलब पूरा टाइम आप पहले ना पूरा एपिसोड देखते थे, मतलब मेरा ये प्रोसेस था, मैं पूरा एपिसोड देखता था, फिर मैं 10 मिनट सोचता था कि क्या चल रहा है इसमें, क्या चल रहा है, क्योंकि उनका कल्चर इतना रियल है, इतना ओरिजिनल है. True. एंड दे डोंट गिव अ डैम. Japanese culture से मैं आई एम awestruck with the kind of non-fiction shows that they do. मतलब कुछ क्लिप्स उनकी मैंने बाकी जगह भी देखी हैं अदर शोज की, तो वो भी इक्वली बिजार है, बट इसके साथ नॉस्टैल्जिया है, तो आप इसको देखते हो, आप कहते हो हाँ इधर ये जोक फिट बैक, मतलब लिटरली जोक्स फिट करने उस कमेंट्री में, उस डब में ऐसा लगता था कि मैं कितना भी बढ़िया जोक मार लूँ, वो जो अंदर वीडियो में चल रहा है वो ज़्यादा फनी होगा क्योंकि इतना बिजार है. क्योंकि मैं अभी आते वक्त भी ना मैं कुछ क्लिप्स देख रही थी ना, मैं क्योंकि बहुत वक्त हो गया है वो देखे हुए, तो मैं कुछ क्लिप्स देख रही थी एंड आई कुडंट स्टॉप लाफिंग. आई एम लाइक ये क्या हो रहा है, लोग गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब इट्स लाइक इट्स सो फनी. बट डिड इट आल्सो लेट यू, बिकॉज ये पहली बार एक तरीके से आपने होस्टिंग इतने ग्रैंड लेवल पे कर रहे हैं, बिकॉज दिस विल बी रीचिंग आउट टू अ लॉट मोर पीपल. आपने OTT पे एज एन एक्टर डेब्यू किया है, नाउ दिस इज़ लाइक अ होस्ट एज वेल. तो किस तरीके से आप इस पूरी अपॉर्चुनिटी को देखते हैं, एंड ऑल्सो टीटू का जो कैरेक्टर है वो अब तक हमने हमेशा BBK Vines पे देखा है, टू लेंड दैट कैरेक्टर टू अनदर शो, उसका प्रोसेस डिफरेंट था या कहीं पे कोई एप्रीहेंशन था, क्योंकि आप एक कैरेक्टर को लिटरली लेंड कर रहे हो पूरा का पूरा वो शो की है. हाँ बट आई फील कि अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई है तो आई हैव टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ इट, एंड आई फेल्ट दैट आउट ऑफ ऑल माई कैरेक्टर्स इन द यूनिवर्स ऑफ BBK Vines, टीटू मामा फिट ओनली कुड हैव डन जस्टिस टू दिस. पहले मैंने समीर सोचा था, बट समीर का वो च को ह और स को फ में क्या पता कंफ्यूजिंग होता, जो नई ऑडियंस है जिनको नहीं पता मैं क्या करता हूँ, तो उनके लिए कंफ्यूजिंग होता कि ऐसा क्यों बोल रहा है. विद टीटू मामा आई थिंक टीटू मामा से जितना मेरे स्टैट्स बताते हैं सोशल मीडिया के, वो यही बताते हैं कि टीटू मामा के साथ रिलेटिविटी लोगों की बहुत है, स्पेशली देश के सारे मामाओं की. क्योंकि मामा वैसे होते हैं ना जिनको अपने भांजे भांजी बहुत प्यारे होते हैं, बाकी सब बेवकूफ़ लगते हैं उनको कि मेरी बहना के सब कुछ बढ़िया है, मेरा जीजा ऐसा है, लेकिन मेरा जीजा से मेरी थोड़ी ऑन एंड ऑफ चलती है. तो आई फील वो रियल है, वो कैरेक्टर इतना रियल है, मतलब मुझे पता है क्योंकि इंस्पायर्ड बाय माय रियल मामा, लिटरली वॉकिंग से लेकर टॉकिंग तक सब कुछ ही इज द सेम. तो आई फील वो ही जस्टिस कर पाते हैं. ऑल्सो भुवन आई थिंक लोग आपसे इतना कनेक्ट इसलिए भी करते हैं क्योंकि आप रियल लगते हो उनको, यू आर रियल, यू आर व्हाट यू आर ऑन सोशल मीडिया और अदरवाइज एज वेल. इतने साल हो गए अब तो, मतलब आपको आदत हो गई होगी लोगों के प्यार की, इतना जो वो आपको सहज, मतलब इतना सेलिब्रेट करते हैं एक तरीके से आपकी जर्नी. कम है, जितना मिल जाए कम है. हमेशा देयर इज डायर नीड ऑफ मोर कि हाँ अभी क्या करूँ कि वो प्यार मल्टीप्लाई हो जाए, थोड़ा और मल्टीप्लाई हो जाए. बट जब ऐसे लोग आते हैं, जब आप चल रहे हो, कभी फॉरेन में भी होता होगा अब तो, आई एम अज्यूमिंग कि आप चल रहे हो, कोई आके बोल रहा है अरे मैंने आपका वो वीडियो देखा था, या तो
इज इट लाइक अब सरप्राइजिंग लगता है या अब नहीं आते तो ऐसे लगता है कि अरे यार किसी ने नहीं पहचाना, मतलब हाउ डू यू लुक एट? नहीं, जब आते थे तब भी नहीं लगता था देखो आ रहे हैं तो अब कोई नहीं आता तब भी लगता है कि अरे कोई नहीं आ रहा, क्योंकि कभी वो दिमाग में आया नहीं ये चीज़। आते हैं तो मोस्ट वेलकम है, नहीं आते तो सही है, मतलब दैट इज इवन मोर अपीलिंग टू मी कि हाउ डू आई रीच देम, ट्रू, व्हाट डू आई डू मोर सो दैट आई कैन रीच देम, क्योंकि इवेंचुअल एम तो यही ना कि सड़कों पे चलना मुश्किल हो जाए एकदम सही बात है। तो हाँ, वो अभी उसमें है समय बहुत और लगेगा, और मेरे को मज़ा आ रहा है, वो जर्नी में मज़ा आ रहा है मुझे, एंड में क्या होगा वो नहीं पता, बट इट्स बीन एन इनक्रेडिबल जर्नी, आई कांट स्ट्रेस इनफ बिकॉज वी हैव बीन विटनेस टू द एंटायर जर्नी, यू नो। जब आपने पहली बार एक्टिंग की थी, फॉर इवन ताज़ा खबर, आई स्पोक टू यू, आई डोंट रिमेंबर, हम जूम पे तब बात कर रहे थे, एंड आई स्टिल रिमेंबर, I mean, to watch you perform as an actor was so different, even as an audience. What is it that stimulates you at this point, Bhuvan? मतलब क्या है जो आपको इतना exciting या फिर motivate करता है to try different things? Because क्या होता है ना, एक बार आप एक चीज़ में popular हो जाते हो, तो you want to sort of continue doing that because you know कि इस पे success guaranteed है. जी. But आप कुछ नया try कर रहे हो, there is no guarantee. हाँ. Of course you know कि अच्छा चलो आपकी जो audience बन गई है उसमें से 20% तो शायद फिर भी सपोर्ट करेंगे, बट यू कांट गारंटी द रेस्ट 80। सेफ खेलने थोड़ी आए लाइफ में, खेल लिया ना 7 साल सेफ अपने यूनिवर्स में खेल लिया, हाँ। उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया ढिंडोरा के साथ, फिर कॉमेडी कुछ ड्रामा करना चाहिए, देन ताज़ा हैपेंड, देन उससे अलग क्या करें, ऐसा अपॉर्चुनिटी आया, देन आई हैड तकेशी's कासल। सो इट्स ऑलवेज अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग, बट ऑन द एट द कॉस्ट ऑफ यू नो योर कैपेबिलिटीज़। ज़्यादा ऊंचे हाथ मारने, ज़्यादा एम्बिशन, ओवर एम्बिशियस होना भी गड़बड़ है, तो उतने ही प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं मेरे से जो मेरी कैपेसिटी में हो, जितना मुझे पर्सनली मुझे पता है मुझे आता है, और सीखते तो आप पूरे जर्नी में रहते ही हो ना, आप कब इवॉल्व हो जाते हो आपको पता ही नहीं चलता। बट ऐसा और क्या है जो आपको करना है, बिकॉज यू हैव बीन डूइंग अ लॉट, सब कुछ करना है, कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं मुझे सब कुछ करना है, एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव आई हैव टू डू एवरीथिंग, एंड पर यही है कि जो भी करूं उसमें प्रॉपर है, हाँ, मतलब दैट गोज विदाउट सेइंग, मतलब आप अपना हार्ट डाल दो उसमें, बस करो। बट कभी ऐसा होता है क्योंकि आप ये लगातार कर रहे हो ना, एक क्रिएटिव ब्लॉक बोलते हैं जैसे राइटर्स के लिए आता है, राइट? वैसे ही एज अ परफॉर्मर आल्सो देयर कम्स अ पीरियड वेयर यू डोंट नो कि ये कर तो सकते हो, बट यू डोंट नो। हफ्ते में 6 दिन होता है मेरे को क्रिएटिव ब्लॉक। हाउ डू यू डील विद इट? कैसे अपने आप को पुश कर रहे हो? कुछ नहीं, पुश नहीं करता मैं अपने आप को, मैं सो जाता हूँ मेरे को जब लगता है कि बहुत गड़बड़ हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई जोक नहीं दिमाग में आ रहा, सो जाओ आप, और उठते हो तो मतलब यू फील फ्रेश है, क्योंकि जब आप अपने होश में होते हो तब इतना सब कुछ चल रहा होता है आपके आसपास, तो आपको लगता है यार मैं कितना जोर लगाऊं, अब दिमाग पे हो ही नहीं रहा है। जब आप सो के उठते हो तो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से उठते हो, करेक्ट, तब आप उसको उस नज़रिए से देखते हो, उस चीज़ को जो आपने पहले नहीं देखी होती, क्योंकि आप इतने ऑक्यूपाइड थे। हाँ। क्योंकि अपन तो वैसे है ना, पहले नेगेटिव थॉट आते हैं। That's true. आपके साथ भी होता है, मुझे लगा हम ही लोग हैं जो ऐसे इतनी प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं ना, हाँ, I love this word, हाँ, ये इतना होता है ये लाइफ में, हर मोमेंट पे, हाँ, true. मतलब सच में आज लंच में क्या करना है उस पे होता कि क्या खाऊं आज, फिर वो सोचते सोचते आधा घंटा निकल जाता है कि क्या खाना है, फिर आपको लगता है यही खा लेता हूँ। कंटेंट के साथ भी ऐसे ही है, पर कंटेंट में यही डाल देता हूँ, ये कभी नहीं चलता, बेस्ट है टेक अ नैप, एंड बाय नैप आई मीन 20-30 मिनट का नैप, एंड देन ये मेरा तरीका है, बाकी लोग देख लेना, वेरी गुड करना मत ये, हाँ, कई लोग बोलते एग्जाम मिस हो गया आपके चक्कर में। अरे इमेजिन ना, नहीं अभी आंसर याद नहीं आ रहा, आधा घंटा सो जाता। मेरे को आता है, मेरे को कई बार डीएम्स पे आता है, मैंने अनुपमा मैम के साथ एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं सो जाता हूँ तो मेरे को डीएम्स में लोगों ने बोला कि भाई मेरा एग्जाम है, आपने बोला था सो जाओ कह रहा मैं सो गया, 8 घंटे बाद उठाऊं, अभी 3 घंटे में पेपर है, कुछ नहीं पड़ा। मेरे को बाप रे क्या, भाई डिस्क्लेमर है, टू ईच देयर ओन, जिसके लिए जो काम करता है बेसिकली दैट। और नैप होते हैं 1 घंटा मैक्स, ठीक है 8 घंटे की नींद होती है। बात तो सही है, बट यू नो आई वांट टू आस्क, ऑब्वियसली आई नो देयर इज नॉट इनफ टाइम, बट जैसे आपने बोला यू वांट टू ट्राई एवरीथिंग, राइट? तो अभी तो आप इसको होस्ट कर रहे हो, कभी अगर मौका मिले इसमें पार्टिसिपेट करने का, वुड यू बी अप फॉर इट? बिकॉज इसमें मतलब यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट एक्चुअली, एथलेटिज्म चाहिए इसमें। डू यू थिंक यू कैन पुल इट ऑफ? आई कैन अचीव इट 5 years from now बट अभी तो
अब तब तक मतलब अभी तो पूरा हाँ, वो बना हाँ। लेंगे स्ट्रेस। यार जबड़े टूट रहे हैं यार लोगों के, इसमें देखा मैंने। माय पॉइंट एंड पीपल आर अप फॉर इट, वो सबसे बड़ी और अमेजिंग बात है। खुशी करते वो लोग। बोले हाँ ठीक है जबड़े भी टूट रहे कोई बात नहीं, खुशी करेंगे हम ये। बट एक और चीज मुझे पूछनी है आपसे, बिकॉज आई थिंक इट इज एन एक्साइटिंग टाइम फॉर ऑल क्रिएटर्स एट दिस पॉइंट, बिकॉज आपने एक तरीके से पेव किया है वो वे कि आप एंडलेस सोच सकते हो, आपको अपने आप को बांधना नहीं है कि आप एक, अगर आपने एक जगह से शुरुआत की है ज़रूरी नहीं आपको सिर्फ वही करना है, एंड यू हैव बीन पेविंग दैट वे फॉर मोस्ट पीपल, राइट? अभी तो बहुत सारे लोग टीवी भी कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, डू यू थिंक दैट यू वुड बी परहैप्स ओके विद अ रियलिटी शो एट सम पॉइंट इन योर लाइफ एज वेल? आई डोंट नो, मतलब like for example जैसे अभी मुनावर, other people are doing Big Boss, खतरों के खिलाड़ी, do you think one day you would be able to do that? frankly if I was watching those shows then I would have had some interest in it, Correct. but I've frankly never कभी नहीं देखा। watched watched but you but वो never आइडिया said- भी वो आइडिया भी हिट नहीं किया ना कभी कि ये करना but चाहिए। offer आए होंगे आपको वो। मेरे को यार फिक्शन में मजा आता है क्योंकि उसमें to स्क्रीन प्ले lose है, yourself. स्क्रीन प्ले है उसमें, इवन मोर देन दैट सिनेमा से इतना प्यार हो गया ना ये पिछले 6-7 सालों में, बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। तो आपको लगता है यार जो मैं देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई मूवी देख रहा हूँ तो मुझे लगता है विल आई बी एबल टू डू दिस एवर, नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, True. in terms of portraying it on the screen. That's the goal in life. And I'm really hoping and really manifesting it for you as well, because I feel that you deserve every ounce of success that you Thank have. you. और जैसे आपने कहा ये तो मतलब कम ही है, अब तो और हाँ अभी we just want more and Yes, more yes, to yes. happen. Takeshi's Castle is going to make sure that it's going to happen a lot more. Yes. So thank you so much. Thank you. And I hope that इसको इतना प्यार मिले कि सीजन पे सीजन करते रहे, फिर टीटू मामा के साथ समीर सब आ जाएंगे। वाह चीनी बढ़िया गया इधर, चीनी हमारे पास, चीनी खिलाओ। But thank you so much and all Thank the you. very best. Thank you so much.